तो देखिए, अखिलेश यादव की पार्टी सपा ने मठाधीश को लेकर एक पोस्टर जारी किया, एक नया नारा गढ़ा गया। लेकिन ये पोस्टर आया कहां से? आपको याद होगा, हाल ही के दिनों में कुछ इसी से मिला जुला अखिलेश यादव ने एक बयान भी जारी किया था। लेकिन लगातार समाजवादी पार्टी का हर नारा फेल होता जा रहा है। पहले आप वो बयान सुनिए। मैंने कहा कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री है। ये है सरकार। तभी मैंने कहा कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री है। ये तो अखिलेश यादव को आपने सुन लिया। और लगातार बीजेपी सपा की इस लड़ाई में अब बसपा प्रमुख मायावती भी मैदान में आ चुकी हैं। क्या कुछ कह रही हैं वो भी आपको सुनाते हैं। जनता का ध्यान बांटने के लिए अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे, और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन नारों को प्रचारित करने व इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगी है, जबकि इनकी हर मामले में रही दोगली सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। और चलिए, अब आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुनवाते हैं जिसके बाद से समाजवादी पार्टी में खलबली मच गई है और रोज नए नारे गढ़ रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं। साथ ही बसपा भी, जो चुनावों में एकदम शांत रहती थी, एक्टिव हो गई है। पहले योगी का बयान सुनिए। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो उपचुनावों के पहले ये दिल्ली दौरा बेहद अहम माना जा रहा है और दिल्ली दौरे पर सबकी निगाहें भी टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं और किस तरीके से घमासान मचा है आप लगातार देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी सीएम योगी आदित्यनाथ की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, और ये जो मुलाकात है वो बेहद अहम मानी जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम लगातार दे रहे हैं कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं और सीधे लिए चलते हैं झारखंड, जहां पर अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। और इनके माथे पर जू रेंगती नहीं है। ये 17 परिवारों के नौनिहाल अपनी जान दे दिए। मैं आज आपको कहकर जाता हूं, इसके जिम्मेदार जो भी अधिकारी है वो सभी पर कदम उठाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, पेपर लीक हुए, 11 से ज्यादा पेपर परीक्षा के लीक हुए, मगर हेमंत बाबू खामोश, क्योंकि पेपर लीक कराने वाले उन्हीं के चट्टे पट्टे हैं। हेमंत बाबू, भाजपा सरकार आएगी, वो नरेंद्र मोदी के सिद्धांतों पर चलेगी। आपने भले संरक्षण दिया, मैं कहकर जाता हूं, हम एसआईटी बनाकर ये पेपर लीक करने वालों को जेल की सराखों के पीछे बांधने का काम करेंगे। भाइयों, करेंगे। मुझे झारखंड वालों बताओ, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? ऐसे नहीं भाई, जोर से बताओ है या नहीं है, और जोर से बताओ है या नहीं। तो मोदी जी 2019 में कश्मीर में से धारा 300 हटाने का बिल लेकर आए। ये हेमंत सोरेन के सारे सांसद हमारे खिलाफ खड़े हो गए। कोई बात नहीं, ये पूरा गमड़िया गठबंधन हमारे खिलाफ था। लालू जी की पार्टी, राहुल गांधी की पार्टी, जेएम, ये सारे खिलाफ थे, मगर मोदी जी ने पलक झपकते ही धारा 370 को समाप्त कर दिया।
सबसे बड़ी खबर के साथ, जो कि जम्मू कश्मीर से है, जहां संडे मार्केट के पास में ग्रेनेड अटैक किया गया है। और इस अटैक में आपको बता दें कि 12 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। संडे मार्केट के पास में ये ग्रेनेड अटैक हुआ है, तो घाटी को दहलाने की कोशिश लगातार यहां की जा रही है आतंकियों की ओर से। बिल्कुल, और ये बड़ी खबर, इस पे हमारे संवाददाता एहरावत जुड़ गए। एहरावत, ये बहुत बड़ी खबर, 5 लोग घायल हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ग्रेनेड अटैक होता है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं लगातार टारगेट किलिंग की जा रही है और ये हमने रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जहां हमने कल देखा किस तरह से लगातार ऑपरेशन दिन भर चलता रहा, इससे पहले हमने देखा किस तरह से नॉन लोकल्स को टारगेट किया जा रहा है, लगातार बैक टू बैक जितने भी अटैक्स हुए कश्मीर घाटी में, कश्मीर से बाहर। उसके बाद हमने कल देखा किस तरह से एक ऑपरेशन जो चलाया गया था अनंतनाग में, जहां 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। उसके कुछ ही ठीक समय बाद हमने श्रीनगर खानियार के अंदर भी देखा, जहां एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। लेकिन उसके कुछ समय के बाद अभी संडे मार्केट श्रीनगर में जो है, जहां के पब्लिक गैदरिंग एरिया है, वहां पे ग्रेनेड अटैक किया गया है, जिसमें 5 सिविलियन जो है वो इंजर्ड हुए अभी तक। और फिलहाल एरिया को कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन में लिया गया है सुरक्षा एजेंसीज ने। जी बिल्कुल एहरावत, आप लगातार जिस तरीके से बता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में टारगेट किलिंग लगातार बढ़ती गई है। इसको लेकर किस तरीके से सेना, तो हम देख ही रहे हैं कि काम कर रही है, आतंकियों को ढेर कर रही है। कल भी बड़े ऑपरेशन को इंप्लीमेंट किया गया, अभी और किस तरीके के एक्शन लिए जा रहे हैं? जी हाँ, जहां हमने पहले ही देखा, इंटेलिजेंस बेस्ड एजेंसी से पहले ही कहा था कि पाकिस्तान जैसे कुछ ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जहां से वो पहले से ही इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं फोर्सेस को वो हिट करे। लेकिन उसके बाद हमने देखा किस तरह से कश्मीर घाटी में पहले से ही हाई अलर्ट लाइन ऑफ कंट्रोल एरियाज के साथ साथ बाकी टाउन्स पे भी जो बरतने के लिए कहा गया था। लेकिन उसके ठीक समय बाद हमने देखा किस तरह से ग्रेनेड अटैक हुआ। तो इसके साथ ही हम देख सकते हैं किस तरह से पूरे एरिया को सुरक्षा एजेंसी ने कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन में ले लिया है। जितने भी इस एरिया के आने और जाने वाले रास्ते हैं, उनको सुरक्षा एजेंसीज ने कॉर्डन ऑफ किया है और बड़े पैमाने पे अटैकर्स की जो है अभी तलाशी जो है चल रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल एहरावत, जिस तरीके से आप लगातार ये जानकारियां दे रहे हैं, नजर बनाए रखिए, आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश की सीमाओं की सुरक्षा और आदिवासियों की भूमि, बेटी और रोटी की सुरक्षा, इसका भी प्रतिघोष इस संकल्प पत्र में दिखाई पड़ता है। और इसी बीच आपको अगली बड़ी खबर बता दें, रांची में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान यूसीसी को लेकर। दरअसल अमित शाह कहते हैं कि झारखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूर आएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आदिवासी समुदाय के लोग यूसीसी से बाहर रहेंगे, बाहर रखा जाएगा उन्हें। रांची में गृह मंत्री अमित शाह का यह बड़ा ऐलान, झारखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूर आएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को कोई रोक नहीं सकता, यूनिफॉर्म सिविल कोड से आदिवासी समुदाय को बाहर रखेंगे। ये अमित शाह ने मुख्य तौर पर बातों का जिक्र किया जब आज संकल्प पत्र जारी किया जा रहा था और ये बताया जा रहा था कि झारखंड में बीजेपी की सरकार आती है तो कैसे युवाओं को 5 लाख रोजगार दिए जाएंगे। इसके अलावा महिलाओं को सशक्त करने के लिए काम किया जाएगा, गरीबी रेखा में जो लोग हैं उनको गरीबी रेखा से बाहर निकालने की तरफ काम किया जाएगा, ये ध्यान रखा जाएगा, भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। तमाम बातों का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा, लेकिन आदिवासी समुदाय के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाहर रखा जाएगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड को आने से कोई रोक नहीं सकता है। कि तमाम बातों का जिक्र आज गृह मंत्री अमित शाह ने किया। तो झारखंड चुनावों का मैदान पूरी तरीके से तैयार है और आपको बता दें कि हर दल लगातार जीत के बड़े बड़े दावे कर रहा है। इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है और यूसीसी लाने का वादा यहां पर किया गया है। इसी पर आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। हेमंत बाबू, झारखंड में यूसीसी जरूर आए, हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी। झारखंड के विधानसभा चुनाव